नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य चौधरी आपका कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। यह साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है। इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने मूलधन और मिश्र धन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में विधिवत डिस्कशन किया है, बताया है। आज के पार्ट में हम दर के बारे में बात करेंगे। दर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न का मैं हल बताऊंगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप बने रहें। आइए देखते हैं दर क्या होता है। दर को हम मैं आर से दिखाता हूं। दर क्या होती है? मूलधन पर एक वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है उसे दर कहते हैं। फिर से सुनिए, मूलधन पर एक वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है उसे दर कहते हैं। यानी कि R इक्वल टू मूलधन पर जो एक वर्ष में ब्याज देते हैं उसे मैं दर कहता हूं। क्लियर? अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ₹15,000 की राशि की धनराशि तीन वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपया प्राप्त होता है। ब्याज की दर प्रतिशत बताएं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 15,000 रुपये की धनराशि तीन वर्ष का साधारण ब्याज 5400 प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर बताएं, है ना। इसको मैं बताऊंगा आपको दो तरीके से। मेथड नंबर 1, यहाँ देखिए मूलधन दिया है, P दिया है आपका 15,000, समय आपको दिया हुआ है 3 वर्ष, और ब्याज दिया है यानी एसआई दिया हुआ है आपका 5400। आपको ज्ञात क्या करना है? आर ज्ञात करना है। क्लियर? इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक बेसिक फॉर्मूला बताया था। वो क्या है? वो होता है एसआई इक्वल टू PRT बटा 100। और मैं यहाँ से बड़े आसानी तक निकाल सकता हूँ दर, चाहे समय, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं निकाल सकता हूँ। हमें निकालना है दर, तो R इक्वल टू होगा SI गुणे 100 अपान PT। देखिए यहाँ से SI गुणे 100 यानी SI कितना मेरा है 5400 गुणे 100, मूलधन आपका है 15,000 और टाइम है 3। क्लियर? 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ से मैं काटता हूँ 3 से, तो 18 में क्या होता है 54 यानी 180, और 15 से मैं काटता हूँ तो 15 बनेंगे 180, यानी कि जो दर है वो कितना प्रतिशत है? 12%। क्लियर? सिंपल सा है, छोटा सा कैलकुलेशन है, चेक करना होगा। इसी क्वेश्चन में बताता हूँ एक और मेथड से, मेथड नंबर 2, जो आपको एग्जाम में समय बचाने में काफी मदद करेगा। देखिए क्या हमने देखा है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 5400। तो 3 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है 5400। तो मैं निकालता हूँ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना होगा भाई 5400 बटा 3 में से काटता हूँ 18 या 54 यानी कि 1800।
हमें ज्ञात करना है दर। थोड़ा पीछे जाइए, मैंने बताया था दर होता क्या है। दर मूलधन पर एक वर्ष में जो ब्याज देते हैं उसे दर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे निकालना है दर, यानी कि आर निकालनी है। तो मूलधन कितना मेरा है? मूलधन मेरा है 15,000। ब्याज कितना है? 1800 गुणे 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मैं 15 से काटता हूं। 15 बढ़ाएंगे हम 180, यानी आर इक्वल टू कितना होगा? 12%। ये तरीका आपको एग्जाम में समय बचाएगा, कैलकुलेशन कम करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये जो मैं बता रहा हूं दर से संबंधित जो प्रश्न है, इसका टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्षों में 5400 रुपया हो जाता है। 5400 हो जाता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके लैंग्वेज को समझिए। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी तो आंसर खुद ब खुद दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ मूलधन दिया हुआ है 4500 रुपया, मूलधन 4500 रुपया। टाइम दिया हुआ है आपका 3 वर्ष। मिश्रधन दिया है आपका 5400। ये मिश्रधन क्यों हो गया? क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में जब हम समय जोड़ते हैं, ब्याज जोड़ते हैं, तो क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो मतलब क्या है, इसमें मिश्रधन में ब्याज जुड़ा हुआ है। तो जब भी मूलधन दिया हो और मिश्रधन दिया हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैं पहले एसआई निकाल लेता हूँ, ब्याज निकाल लेता हूँ। तो एसआई इसको बताया शुरू में ए माइनस क्या होता है? पी। तो ए यहाँ पर कितना है? ए 5400 और पी मेरा है 4500। इसको मैं सॉल्व करूंगा, आपका आएगा 900। क्लियर? हमें निकालना है दर। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो दर होती है वो क्या होती है, एसआई गुणे 100 अपान पीटी। क्लियर? तो आर इक्वल टू एसआई गुणे 100, एसआई मेरा 900 है, गुणे 100, पी मेरा 4500 है और टी कितना मेरा है? 3। क्लियर? इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 45 गुना क्या होता है? 90। 20/3। इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो कितना होगा? ये 6 सही 2/3%। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ट्रिकी मेथड से, कॉन्सेप्चुअल मेथड में कर सकता हूं, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए मेथड नंबर 2, ध्यान से देखिए। राशि कितनी थी मेरी? 4500। कितनी हो गई? 5400। कितने साल में? 3 साल में। क्लियर? 4500 से 5400 हुआ, यानी कितना बढ़ा? ये बढ़ा आपका 900। ये जो 900 है ये क्या है? मेरा ब्याज है। कितने साल में? 3 साल में। तो जब भी ब्याज दिया हो, कई 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो पहला काम मेरा ये है कि 1 साल का ब्याज निकाल लें। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 900/3, यानी कितना आएगा? 3 3 का 9, यानी कि 300। अच्छा, हमें निकालना है दर। दर क्या होता है? दर आपका होता है मूलधन पर, मूलधन कितना मेरा है? 4500। मूलधन पर जो 1 वर्ष में ब्याज देते हैं उसे मैं क्या कहता हूं? दर कहता हूं। क्लियर?
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां मैं काटता हूं, ठीक है, 15 दूना 30 और 15 तियां 45, यानी कि 20/3। इसे मैं सॉल्व करता हूं, कितना आता है 6 सही 2/3%। क्लियर? जो तरीका आपको समझ में आए, जो आपके दिमाग को क्लिक करे, वो तरीका आप अपनाएं, जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये रहा आपका टाइप नंबर 1। मैं बात करूंगा दर्द से संबंधित टाइप नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2। ठीक, इसमें दिया गया है साधारण ब्याज की निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि बीस वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा 2 तरीके से। ध्यान से देखिए, अब तक मैंने बताया आपको कि जो दर होती है वो क्या होती है, मूलधन पर जो 1 साल में ब्याज देते हैं उसे मैं क्या कहता हूं, दर कहता हूं। ध्यान से देखिए, कोई धन क्या है, कोई धनराशि 20 वर्ष में तिगुना हो जाती है। सपोज दैट हमने माना कि मूलधन 100 रुपया है। अगर मूलधन 100 रुपया है तो वो कितनी हो, 3 गुनी, यानी 100 का जो तिगुना होगा कितना होगा, 300, यानी 100 का तिगुना कितना होगा, 300। कितने वर्षों में हुआ है ये आपका हुआ है 20 वर्ष में। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। ध्यान से देखिए, ये 100 से हुआ है 300, यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ अभी, 200। कितने साल में, 20 साल। तो हम निकालते हैं कि 1 साल में, यानी 1 वर्ष में, अच्छा ये क्या है, आपका ब्याज है ना, ठीक है। तो 1 वर्ष में जो ब्याज है, 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, वो होगा 200/20। क्लियर? इसको मैं काटता हूं तो कितना पाएगा, ये आएगा 10 क्या है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है, हमें निकालना है दर। तो दर क्या होती है, आर क्या होती है, आर इक्वल टू होता है कि मूलधन पर, मूलधन कितना मिला है 100 पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है, दर होता है। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना मिला है, आर इक्वल टू 10%। क्लियर? चलिए, ये था आपका मेथड नंबर 1। मैं इसको बताऊंगा मेथड नंबर 2 से, जो फार्मूला मेथड होगा, है ना, उसे देखिए। जब भी आपको गुना दिया गया हो, टाइम दिया गया हो और दर पूछे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इक्वल टू n-1/t। R इक्वल टू क्या होता है, n-1/t। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, R इक्वल टू n-1/t इंटू 100। अब गौर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर n है क्या। देखिए, आप टाइम t से टाइम, r से दर जानते हैं, तो n क्या है, n दिखाता है गुना। n क्या दिखाता है, गुना। कितना गुना है ये दिखाता है n। तो क्वेश्चन में देखिए 3 गुना है, तो n का स्थान कितना होगा, 3। तो यहाँ देखिए ये होगा इंटू 100 है। यहाँ देखिए n मेरा है 3 में से घटाते हैं 1, टाइम मेरा है 20 वर्ष और गुणे कितना होगा, 100। क्लियर? ध्यान से देखिए, 20 बचे 100। यहां मैं घटाता हूं तो 3 में से गया 1, कितना आएगा, 2।
तो 2 गुणे 5 यानी कितना आ गया मेरा ये 10%। कितना आया 10%। क्लियर। तो दोनों तरीका आपके सामने है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व करें। चलिए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा इसी टाइप पे। अच्छा अब देखिए, आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, 3 गुना दिया हो, 4 गुना दिया हो, वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो है, बहुत डिटेल में बता नहीं सकते आपको हम। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मार्केट में बहुत सारी किताब उपलब्ध है। आप कोई भी किताब उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, SD यादव उठाइए, चाहे SPD का बुक उठाइए, चाहे किरण का उठाइए। आप जो चैप्टर में पढ़ाता हूँ उस चैप्टर से संबंधित जितने भी समस्या है वो सारी समस्या को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है वो क्वेश्चन आप कमेंट में हमें कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को आपका हल देने का हल दूंगा। क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन कमेंट करना होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिए। चलिए मैं इसको दिखाता हूं आपको 2 तरीके से। एक बताऊंगा आपको बेसिक मेथड और एक बताऊंगा आपको मैट्रिक मेथड। देखिए यहाँ कहा है कि धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। धनराशि का 1/4 है ना। तो साधारण ब्याज है यानी कि SI है। धनराशि मतलब क्या, मूलधन। मूलधन कितना है 1/4 है। क्लियर। अगर मैं P को इधर लाता हूं तो ये क्या होगा, SI अपान P इक्वल टू जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो SI होगा वह 1 है और मूलधन कितना है 4। क्लियर। SI 1, मूलधन कितना हो गया 4 और टाइम आपको दिया है, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, R इक्वल टू होता है SI × 100 अपान PT। मुझे R निकालना है तो R इक्वल टू होता है SI × 100। SI कितना मेरा है 1 गुणे कितना 100, P कितना मेरा है 4 और T कितना मेरा है 5। ध्यान से देखिएगा, मैं 5 से काटता हूं तो 5 विसंगम क्या होता है 100 और 4 से मैं काटता हूं तो 4 × 5 = 20। यानी R कितना मेरा आ गया, R हो गया, R इक्वल टू हो गया 5%। है ना। सिंपल सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं, है ना। हमने कहा कि धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। तो ठीक है, जो SI है वो क्या है, मूलधन का 1/4 है। हमने 1/4 किया। यहाँ से SI और मूलधन यानी कि ब्याज और मूलधन का अनुपात निकाला जो 1:4 आया और SI दिखाता है 1 को, मूलधन दिखाता है 4 को। यानी कि जो ब्याज है वो 1 रुपया है और मूलधन कितना है 4 है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर में कितना है 5 है। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा है 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो मूलधन है, जो धनराशि है वो 100 है। कितना है, जो P है वो कितना है 100।
तो अब कहा है कि 5 साल का, तो यानी 5 साल का जो ब्याज है वो कितना होगा, मूलधन का 1/4, यानी कि 100 का 1/4, कितना आएगा ये 25। अब पुराने कॉन्सेप्ट पर जाइए, जब 5 साल का ब्याज दिया है आपका 25, तो तुरंत मैं निकालूंगा 1 साल का ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिए, 1 वर्ष का जो ब्याज है कितना होगा, 25/5 कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। हमें निकालना है दर। तो ध्यान से देखिए, दर क्या होता है, मूलधन पर जो 1 साल का ब्याज होता है, तो मूलधन मेरा 100 है, 1 साल का ब्याज कितना है 5 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 5%, है ना आसान। तो काफ़ी आसान काफ़ी शानदार ट्रिक मैं आपको दूंगा, मेरे साथ बने रहिए और विश्वास रखिए, मार्केट में उपलब्ध सारी किताब, जितनी भी किताबें हैं, उन सबका सलूशन आप मेरे वीडियो में पाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली तरीके से बनेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि सर इस बुक का ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका आपको आंसर दूँगा। टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/25वां भाग है यदि दर व समय समान हो। तो ध्यान से देखिएगा, दर व समय क्या है, समान है, यानी कि जो समय है वो क्या है, दर के बराबर है। क्लियर। इसके पहले में बताया था आपको कि जो दर होता है, दर गुणे समय बराबर क्या होता है, ब्याज के, साधारण ब्याज के। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। अगर दर दिया गया और समय दिया गया तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो किसको दिखाता है, वो ब्याज को दिखाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दर भी आर है, दर और समय भी क्या है, आर ही है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, r², यानी SI² कितना हो गया, r²। क्लियर। और एक पॉइंट और दिया है कि जो उसका ब्याज है वो क्या है, उस राशि का 4/25वां भाग है। जो साधारण ब्याज है उस राशि का कितना है, 4/25वां भाग, यानी जो SI है वो क्या है, P का 4/25वां भाग है। तो P कितना होता है भाई, P तो 100 मानते हैं हमने, 4/25, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 16। यहाँ SI 16 है, यहाँ SI r² है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि r² इक्वल टू क्या होता है 16, यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4%। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं एक और तरीके से, ध्यान से देखिए। ये का मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 कहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/25वां, यानी कि जो SI है वो क्या है, मूलधन का 4/25वां भाग है। क्लियर। SI इक्वल टू होता है PRT/100, P गुणे 4/25, P से P कैंसिल, 25 चौका 100 होता है। और ध्यान से देखिए कि जो R क्या है, T के इक्वल है, जहां पर T है वहां पर मैं R लिख सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पे कह सकता हूं कि R गुणे R बराबर क्या होगा, इस T को मैंने क्या लिखा, R लिखा। ध्यान से देखिए, 25 चौका 100 होता है ये, तो 4 गुणे 4 कितना हो गया 16। क्लियर। तो r² इक्वल टू 16, तो r इक्वल टू कितना होगा 4%। दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपको पसंद आए उससे सॉल्व करें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप क्वेश्चन पे। जो अगला टाइप है वो कुछ यूं है। क्वेश्चन है टाइप नंबर 4 है ये। क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर
कोई धन 3 वर्ष में 690 हो जाती है, तथा 5 वर्षों में 750 हो जाती है, 750 हो जाती है। ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात करें, ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मूलधन ज्ञात करें, जो धन है मूलधन ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कि ब्याज का दर ज्ञात करें, दूसरा मूलधन ज्ञात करें। मतलब यहां से 2 टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आइए देखते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका दिया गया है कि वो राशि है 3 वर्ष में कितना हो गया 690, 5 वर्ष में कितना हो गया 750। ध्यान से देखिए 3 वर्ष में 690, 5 वर्ष में 750। जो समय का अंतर है कितना है 2 साल है, और जो रुपयों का अंतर है कितना है वो देखिए ये आपका हो जाएगा 90 60। मतलब क्या है ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वो क्या है वो आपका ब्याज है, यानी कि 2 साल में ब्याज कितना है 60 रुपया। 2 साल में जो ब्याज है 2 साल में जो ब्याज है वो है आपका 60 रुपया। 1 साल में कितना होगा 1 साल में होगा आपका 30 रुपया। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। दिया है कि 3 साल में 690 हो जाता है, ठीक है। ये जो राशि है 3 साल में कितना होता है 690 हो जाता है। कितने साल में भाई 3 साल में हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि 3 साल का इसमें ब्याज टूटा होगा। 1 साल का ब्याज कितना है 30 रुपया। तो ये 3 साल किसी के यहां पर आया होगा, 3 साल किसका मतलब यहां पर आया होगा स्टार्टिंग में 3 साल किसके यहां पर, यानी कि 3 साल का ब्याज इसमें ऐड हुआ होगा। यानी कि मैं 3 सालों का ऊपर जाऊं तो मेरा ये क्या होगा, ये मेरा होगा मूलधन। क्या होगा मूलधन, ठीक है। तो 30 में इसमें हटाता हूं 3 साल का, 3 साल तो 3 गुणे 30 यानी कितना हो गया 90 रुपया। इसमें 90 रुपया अगर हम कम करते तो मेरा क्या मिलेगा मूलधन मिलेगा। ध्यान से देखिए 30 यहाँ कम, 30 यहाँ कम, 30 यहाँ कम, फाइनली मेरा क्या आ गया मूलधन। यानी कि मेरा कितना होगा ये 690 में से घटाएंगे 90 तो मेरा आंसर आएगा 600। 600 मेरा क्या आ गया मूलधन। क्लियर। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा। ये है मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, नहीं दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने मूलधन ज्ञात किया। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना मुझे ब्याज की दर कैसे निकलता है। मैंने बताया कि मूलधन पर 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होता है, 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होता है उसे मैं दर कहता हूं। समझ में आ रहा है। मूलधन पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसे मैं दर कहता हूं। क्लियर। तो मेरा मूलधन कितना है 600, ब्याज कितना है 1 साल का 30 रुपया गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां मैं काटता हूं तो 6 पचे 30, यानी कि दर कितना मेरा आ गया 5%। और ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन को समझिए, काफी आसान सा क्वेश्चन था। 3 में 690, 5 में 750। मैंने 2 साल का अंतर था, रुपयों में अंतर था 60 का, तो मतलब 2 साल का ब्याज 60 रुपया। मैंने 1 साल का ब्याज निकाला और यहां से मैंने निकाल दिया मूलधन। और ब्याज का दर निकालना आप सीख चुके हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, हर क्वेश्चन में एक ही मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है दर होता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
आज का जो अगला क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट टाइप होगा जो ब्याज से होगा, तो ब्याज की दर से होगा। क्वेश्चन को नोट करिए। लास्ट टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट टाइप क्वेश्चन है टाइप नंबर 5। कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो किस दर से उसी समय में, उतने ही समय में पांच गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है और एक सोल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 गुना हो जाता है, तो किस दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों का टाइम पीरियड समान दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बेसिक सॉल्व करते हैं, दोनों का टाइम पीरियड समान करिए और सॉल्व करिए। जो थोड़ा लंबा होगा मैं आपको बताता हूँ उसको शॉर्ट ट्रिक में। लिख देता हूँ फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है n1 - 1/r1 n2 - 1 क्या r2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। r आपकी ब्याज की दर है और n क्या है? गुना को दिखाता है। तो पहला कंडीशन दिया है 10 वर्ष में 5% दर से 3 गुना हो जाता है। तो चूंकि समय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि समय दोनों में समान है, तो मैं इसको हटाता हूँ। 5% दर है और 3 गुना हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 3 गुना मतलब क्या हो गया? ये 3 में से घटाएंगे 1 और दर कितना मेरा दिया हुआ है? 5 बराबर। यहाँ 5 गुना है तो 5 में घटाएंगे 1 और मुझे R2 ज्ञात करना है। क्लियर? 3 में घटाएंगे 1 कितना आएगा भाई? 2/5। यहाँ घटाएंगे 5 में से 1 आएगा 4 बटा क्या हो जाएगा? R2। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो R2 = कितना आ जाएगा भाई? मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। R2 गुणा करूंगा 1 में तो मेरा आएगा R2। क्लियर? और 5 दूनी 10, मेरा आंसर कितना होगा? 10%। क्लियर? तो ये रहा आपका ब्याज क्या दर से संबंधित सभी समस्याएं, सभी प्रश्न उसे मैंने बताया आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।